मैम ये रहा मेरा असाइनमेंट, पूरी रात जाग के लिखा है मैंने। 100% AI, झूठ बोलते हो, पूरी रात जाग के लिखा है। थोड़ी से नेक्स्ट। ये लो मैम। तुम्हारा भी 100% AI आया है, झूठ बोलते हो। बैठो सीट पे। नेक्स्ट। कोई देखो इसने पक्का AI से लिखा हुआ, इसको भी 0 मार्क्स मिलेंगे। ये लो मैम। वाह बेटा, 98% ह्यूमन रिजल्ट आया है। ये लो फुल मार्क्स। निकम्मो, कुछ सीखो इससे। ओए सच बताइए तूने कैसे लिखा है? पक्का AI से लिखा है ना? हाँ AI से लिखा है, पर हमबोट AI से। हमबोट AI ये क्या होता है? ये एक ऐसी वेबसाइट है जो AI लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ChatGPT से असाइनमेंट बनाते हैं, बस उसे सेम कॉपी करके इस humBot.ai पे पेस्ट करो और ये ह्यूमन लैंग्वेज में बना देगा चुटकियों में, और कोई बता ही नहीं पाएगा कि AI से लिखा हुआ है। चल कुछ भी, मैं कैसे यकीन करूं? अरे ये देख, GPT 0 पर जाकर ये सारे असाइनमेंट पेस्ट कर दे, वो तुझे बता देगा किसने लिखा है। ये देख आ गया, 99% ह्यूमन ने लिखा है। अच्छा बेटा, तो ये सब चल रहा है। क्लास के बाद मिलो मुझे, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बेटा वो वेबसाइट मुझे भी बताना जरा। ओह क्या है ना, प्रिंसिपल भी ना मेरी फाइल पकड़ लेते कि मैंने ChatGPT से लिखी है। मैडम आप भी देखो आ गई है छोटी, मम्मी का हर काम बिगाड़ती है और मेरे पास ही आकर खुद को बचाने की उम्मीदें लगाती है। दीदी थोड़ा चिल कर, लाइफ को एंजॉय कर। हाँ माना मैं बिगाड़ती हूँ काम, पर याद रख मम्मी पापा के सर का तो मैं ही हूँ ताज। जब जाना होगा इसे पार्टी में तब आएगी मेरे पास और बोलेगी दीदी वो न्यू ड्रेस दे दो ना जो लेकर आए थे आप। दीदी जो तू रात को 3-3 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बाबूशाना करती है ना, वो तेरी लव स्टोरी का सीक्रेट सबको बताऊँ? वो क्या नाम है चॉकलेट वाले लड़के का, मम्मी को बताऊं? देखो देखो इसे, जब खाना होगा इसे पिज्जा बर्गर तब आएगी इसे मेरी याद और आकर बोलेगी प्लीज प्लीज दीदी पैसे दे दो ना सिर्फ आज। सुन दीदी, तू तो एकदम मम्मी की कॉपी है। मुझे ताना देना तो लगता है तेरी डेली की हॉबी है। छोटी तूने ये नहीं करा, छोटी तूने वो नहीं करा। उफ। ओ दीदी प्लीज स्टॉप दिस। होगी तो मुझसे बड़ी, लेकिन याद रख हाइट में तू है मुझसे अभी भी छोटी। जाके कॉम्प्लेन पी। जब जाना होगा इसे ट्रिप पर तो लेकर आएगी अपने इमोशन, बोलेगी दीदी दीदी मम्मी पापा से दिला दो ना परमिशन। मेकअप का सामान हर हफ्ते मंगवाती है, देखो आज भी फेशियल करवा के आई। जब भी बॉयफ्रेंड का कॉल आता है तो कहती है बेबी रुको थोड़ा टचअप करके आई। छोटी मत दिखा इतना एटीट्यूड, तेरी बातें लगती है मुझे रूड, तू जो कहे वो मैं क्यों मानूं? कहाँ से उठा के लाए थे? क्या बोलती है पब्लिक, इसे बता दूं? कूड़े का ढेर। क्या हुआ, इतना क्यों परेशान हो रही है? एग्जाम आने वाला और कुछ भी याद नहीं हो रहा। अरे अब स्टडी में भी गेमिंग का तड़का लगाना। मतलब ये देख क्विजलेट ऐप। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल फ्लैश कार्ड की। डिजिटल फ्लैश कार्ड ये क्या होता है? ये फ्लैश कार्ड डिजिटल पावर अप होते हैं जिनमें एक तरफ क्वेश्चंस और दूसरी तरफ आंसर्स होते हैं। एग्जाम्पल, जब तुम स्वाइप करोगे अगर आंसर पता है तो राइट स्वाइप करो, अगर आंसर नहीं पता तो लेफ्ट स्वाइप करो। एकदम इंटरेक्टिव लर्निंग। अब सबसे धमाकेदार फीचर AI से स्टडी गाइड बनाना। मतलब ऑटोमेटिकली मेरे टॉपिक से फ्लैश कार्ड रेडी हो जाएंगे? बिल्कुल, ये देखो यहाँ तुम टॉपिक डालो और क्विजलेट का AI उसी टॉपिक से रिलेटेड फ्लैश कार्ड जनरेट कर देगा। दैट्स ग्रेट। और क्विजलेट के 3 जबरदस्त फीचर्स भी हैं, लर्न, टेस्ट और मैच। लर्न ऑप्शन या आंसर को याद करने में मदद करता है। अगर कोई आंसर गलत आया तो वही क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा जब तक करेक्ट आंसर लर्न ना हो जाए। और ये मैच ऑप्शन? इसमें तुम जनरेट किए गए PDF से रिलेटेड वर्ड्स को मैच करोगे एकदम पजल की तरह। सही मैच करने पर पॉइंट्स भी मिलते हैं। अच्छा। टेस्ट मोड में MCQ फॉर्मेट क्वेश्चन मिलते हैं, असली एग्जाम सिमुलेशन जैसे टेस्ट, जिसमें तुम एग्जाम के लिए फुल्ली रेडी हो जाओगे। भाई अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्विजलेट के साथ पढ़ाई भी मजेदार हो गई। हाँ तो फ्रेंड्स, लिंक मेरे बायो में है, जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। मैंने कुछ मंत्र याद करे, अगर मैं उन्हें बोलूंगा तो ये मैजिक पेन ठीक हो जाएगा। अच्छा ये सब मूवी में होता है, रियल लाइफ में नहीं? कोई नहीं, मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। ठीक है ट्राई कर। बॉम बाड़ा मैक्सिमा। कुछ नहीं हुआ। रेपारो। देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। हाँ यार तूने ठीक कहा। हट, मैं तो जा रहा हूँ अपना होमवर्क करने। मैं भी। अरे ये क्या हुआ? लगता है ये मैजिक पेन ठीक हो गया। हाँ मैं इससे BTS की टी-शर्ट ड्रॉ करके देखती हूँ। ये मैजिक पेन ठीक हो गया, लेकिन भाई को इस मैजिक पेन का पता नहीं चलना चाहिए वरना वो मुझसे छीन लेगा। बच्चों लौकी बनाए आके खा लो। अरे यार लौकी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक काम करती हूँ, इस मैजिक पेन से अपने लिए पिज्जा बना लेती हूँ। यस। मुझे यहाँ लौकी खानी पड़ी और तो पिज्जा खा रही। पैसा कहाँ से है तेरे पास?
आया बड़ा। अरे कितना प्यारा प्यारा है यार, इसको देख के तो मुझे बचपन की याद आ गई। चलो इससे कुछ बना के देखती हूँ। अरे मैंने तो चूहा बनाया था, ये रियल में कहाँ से आ गया? भाई तैया कहीं मेरा मैजिक पेन ठीक तो नहीं हो गया? सोनी पे नजर रखनी पड़ेगी। अच्छा मम्मी को इस मैजिकल पेन के बारे में पता नहीं चला। अब बनाती हूँ मैं इससे बीटीएस के कॉन्सर्ट में जाने के लिए टिकट। ओह अच्छा, तो मैजिक पेन ठीक हो गया। चलो बेबी बीटीएस के कॉन्सर्ट में चलते हैं। कौन था बेटा? अरे कोई नहीं था मम्मी। हाय मेरी बहू कितनी संस्कारी है, रोज सुबह उठकर मंदिर जाती है। अरे बहू क्या चला रखा है, इतना शोर आ रहा है। हाय मेरी बहू को मेरी तरह पुरानी मूवी देखने का शौक है, अमिताभ बच्चन की। आ जाओ माजी, साथ में बैठकर देखते हैं आपकी फेवरेट मूवी। बेबी मैं तत्बोगी बनाने जा रही हूँ। क्या? अरे मम्मी इसका मतलब है कि लोकी बनाने जा रही है, लोकी हम सबके लिए। सही कहा माजी, मैं भी यही कह रही थी। हाय मेरी बहू कितनी प्यारी है। अरे तो सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती है, तेरी सास कुछ कहती नहीं है क्या? अरे वो बुढ़िया तो एक नंबर की पागल है। मैं सारा दिन बीटीएस बीटीएस करती रहती हूँ, जब भी उसको पता नहीं चलता। और उसका बेटा तो मेरे प्यार में इतना पागल है, मुझे हमेशा बचाता रहता है। चल ठीक है, वो बुढ़िया आती होगी, मैं रखती हूँ। भाई क्या गाने थे अशोक कुमार के, मजा ही आ गया। अरे बहू तू कुछ कह रही थी क्या? मुझे सुनाई नहीं दिया। हाँ माजी मैं ये कह रही थी, मैंने खाना लगा दिया, आके खा लो। अरे मेरी बहू मेरे सेहत का कितना ख्याल रखती है, ऐसी बहू सबको मिले। बच्चों इंग्लिश की नोटबुक चेक कराओ। इस सोनी को तो अभी मजा चखाती हूँ। सोनी कल जो तुमने मेरी इंग्लिश की कॉपी ली थी ना, वो दे दो। ठीक है अभी देती हूँ। ओ शिट यार, लगता है उसे तो मैं घर भूल गई। क्या? और जो बच्चे नहीं लेकर आए वो खड़े हो जाओ। देखा तुम्हारी वजह से मैं आज पिट गया। ये लोग गए बाहर बैडमिंटन खेलने। जरूर सोनी ना हारू के लिए मैगी लेकर आई होगी, इसमें नमक डालकर इसका सारा प्लान चौपट करती हूँ। सोनी भूख लग रही, चलो लंच करते हैं। हारू मैं तुम्हारी फेवरेट मैगी लेकर आई हूँ। अच्छा खिलाओ। टेस्टी है ना? ठीक, क्या है इतना कड़वा? मैं नहीं खा सकता इसे। हारू मैं आलू का पराठा लाई हूँ, आ जाओ तुम ये खा लो। ठीक है। खुशबू मुझे तो लग रहा है ये सब शनाया कर रही है। चलो उसे मजा चखाते, जैसे वो क्लास में एंटर करेगी ना, हम उसे गिरा देंगे और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और जल्दी से ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। चलो हारू घर साथ चलते हैं। हारू तेरे साथ नहीं मेरे साथ जाएगा। तेरे साथ क्यों जाएगा? मेरे साथ जाएगा। मेरे साथ जाएगा। साथ जाएगा ठीक है। मैं किसी के साथ नहीं जा रहा, मैं खुशबू के साथ जाऊंगा। खुशबू ये कब हुआ? बच के जरा जरा शैतानियां मेरी। आइए बहन जी आइए। ये लीजिए बहन जी आपके लिए गिफ्ट, बीटीएस के कार्ड्स एंड पोस्टर्स। थैंक यू। अच्छा लगा ना आपको? मुझे पता था। जी जी आइए, बैठिए बैठिए। चलो खाना शुरू करिए, अपने ही घर समझिए। भाई साहब हम तो हार्ट बना के खाते हैं, बीटीएस का साइन है सारंगे। लो बहन जी चम्मच से खाओ। ना बहन जी हमें चम्मच की जरूरत ना है, हम तो चॉपस्टिक साथ लेके चले और इसी से खाते हैं। आंटी जी इसका किमची होती ना तो और मजा आ जाता। ये तो तूने बात सही कही बेटा। चलो बहन जी सीरियल देखते हैं। अरे क्या बहन जी आप भी पुराने जमाने में जी रही हो। अरे बीटीएस के सॉन्ग्स लगाओ। हाँ भाई साहब क्या ही बताऊं, बीटीएस के सॉन्ग कितने इंटरेस्टिंग होते हैं ना। जी जी। अरे भाई साहब आप भी करो। चलिए बहन जी अब हम चलते हैं। लो बेटा पैसे। नहीं आंटी मुझे 100 वाला नोट चाहिए, पर्पल कलर का। वो मैं बीटीएस आ रही हूँ ना इसलिए।
भाई साहब अगली बार आए ना तो कोरियन फूड बनवा के रखना जी, बड़ा टेस्टी होता है। जी जी। अन्यम। कल वैलेंटाइंस डे है, चलो कहीं डेट पे चलते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं एक कोरियन रेस्टोरेंट जाना चाहती हूँ, क्यूट सी डेट पे जहाँ हम साथ में कोरियन फूड एंजॉय कर सकें। अच्छा, हाँ मैं हमेशा से ये चाहती थी कि हम एक क्यूट सी कोरियन डेट करें जैसे के ड्रामा में होता है। तो फिर हो गया था, कल हम कोरियन रेस्टोरेंट चलेंगे। ठीक है। ओ माय गॉड, हम कोरियन रेस्टोरेंट जा रहे हैं। मैं तो कोई ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनूंगी और क्यूट सा कोरियन मेकअप करूंगी। ओह नो, मेरे पास तो एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। और ये क्या, मेरा मेकअप भी सारा खत्म हो गया। मैं क्या करूं, कल मैं क्या पहन कर जाऊंगी? ये क्या है? तुम्हारे लिए ड्रेस और मार्च का मेकअप। आज तुम ये ड्रेस पहनना और ये मेकअप यूज करना। तुम्हें कैसे पता चला मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं और मेरा मेकअप भी सारा खत्म हो गया? कल रात मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी डेट पे सबसे ज्यादा क्यूट लगो। ओह यू आर द बेस्ट। ओह वाओ, ये ड्रेस कितनी प्रिटी है और ये मार्स का मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग और अमेजिंग होता है। ओह वाओ, ये आई शेडो पैलेट कितनी ज्यादा पिगमेंटेड है। थैंक यू। वाओ, दिस इज परफेक्ट, आई लव इट। बहुत क्यूट लग रही हो। चले डेट पर? हाँ